हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 एलिमेंट्स हमारे डायरेक्टिंग के कौन कौन से? मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। मोटिवेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने मोटिवेशन समझ लिया है। सुपरविजन आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अब स्टार्ट होता है फिर बेसिकली सेकेंड एलिमेंट यही बना हमारा, लीडरशिप। हमने मोटिवेशन के बारे में तो ये पढ़ा कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सामने वाले बंदे को एक एनर्जी देती है, उसको एक्टिवेट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है ताकि वो डिजायर्ड गोल्स की तरफ चले। बट उस जगह पर हमें उसके अंदर वो एनर्जी जो देनी है उसके लिए हमें उसे कुछ दिखाना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो मोटिवेटर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की फॉर्म में, जहां कुछ पे एंड अलाउंसेस थे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, स्टेटस था, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट था, ये सब चीजें। अब लीडरशिप क्या कहती है? देखो, लीडरशिप भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, लेकिन लीडरशिप एक टाइम पर एक आर्ट भी है, एक कला भी है। हर कोई आपकी बात को मानेगा नहीं जब तक आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। एक टीचर भी एक लीडर का रोल प्ले करता है। पढ़ाने वाले बहुत हैं, आपके स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, आप ऑफलाइन भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ते होगे, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, बट आप हर एक की बात नहीं सुनते होगे या हर एक की बात आपको मोटिवेट नहीं करती होगी, हर एक की बात आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करती होगी। तो लीडरशिप के लिए कहा गया कि लीडरशिप एक ऐसी आर्ट और एक ऐसी प्रोसेस है जहां ना हमें लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, हमें उन्हें प्रभावित करना है, हमें उन्हें इस तरीके से समझाना है चीजों को कि जो हम कह रहे हैं ना वो अपनी मर्जी से एंथुजियास्टिकली मतलब पूरे जोरों शोरों के साथ, अपनी विलिंगनेस के साथ, विलफुली वो उस बात को मानने के लिए राजी हो जाए। हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना फॉलोवर्स क्यों है वो? आप जैसे इंस्टाग्राम पे कहते हैं ना कि हमारे फॉलोवर्स हैं, ये हमारे फॉलोइंग है। तो जो फॉलोवर्स हैं उसका मतलब क्या है? वो आपको फॉलो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो वो चीज पसंद आ रही है, तो जैसा आप कर रहे हो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हमने एक वर्ड इवॉल्व किया है आजकल, इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी तो आप फॉलो बटन पे क्लिक करते हो। क्या हर एक इंस्टाग्राम अकाउंट में आप फॉलो करते हो? नहीं ना, आपको जिनका कंटेंट पसंद आता है आप उसको फॉलो करते हो। तो लीडरशिप यही चीज है। लीडरशिप को इसीलिए कहा गया कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि यार देखो, तुम्हें हमारी ना ये बात माननी है, और किसी से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल काम है। तो लीडरशिप ये क्वालिटी, मैं कहूंगी लीडरशिप इज अ क्वालिटी, कि जहां पर हम सामने वाले से अपनी बात मनवा लें, ठीक है। सो लीडरशिप इज एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। दिस इज द मेन वर्ड, क्योंकि जब केस स्टडी में आता है ना लीडरशिप और मोटिवेशन, तो दोनों एक जैसे से लगते हैं। तो मोटिवेशन में आपको कुछ सोर्स देना पड़ेगा उन्हें कि वो एक्टिवेट हो, तो वो आपकी बात मानेंगे। जैसे कि अगर आप बिना कहे में, मतलब मैंने सिर्फ आपको कहा कि देखो ये काम करना है और आप मान गए, सो दिस इज लीडरशिप। मैंने आपको समझाया, आप मेरी बात मान गए तो लीडरशिप है। बट मैंने आपको कहा कि अगर आपने ये बात मान ली तो आपको यहाँ पे एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, तो उस गिफ्ट हैम्पर की वजह से तुमने मेरी बात मानी, तो वो मोटिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक प्रोसेस जहां पर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सो दैट ताकि दे विल स्ट्राइव विलफुली, अपनी मर्जी से और एंथुजियास्टिकली, पूरे जोर शोर के साथ, मतलब पूरे उत्साह के साथ वो अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स की तरफ बढ़ चले कि भाई हम लोगों का एक ग्रुप है और उसको हमें अचीव करना है, ठीक है। बात समझ आ गई लीडरशिप क्या है? देखो, लीडरशिप का जो टॉपिक है ना वो केस स्टडी और डायरेक्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कोई सा भी एक स्टाइल, या केस स्टडी में पूछ सकते हैं, ज्यादातर वैसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक लीडरशिप के फीचर्स क्या है, इस प्रोसेस के फीचर क्या है? पहली बात तो ये इंडिकेट करता है किसी भी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर कोई किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोशिश कर सकते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस कर पाओ ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये हमारी एबिलिटी होगी कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दें। दूसरा, इट ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ना एक बहुत इनडिफरेंट एटीट्यूड है, इनडिफरेंट मतलब एक नेगेटिव बिहेवियर अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर बार बार आपको ये समझाना पड़ेगा कि देखो ये करना क्यों जरूरी है, आपके लिए इसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ लीडरशिप यही कहेगी कि आपके बिहेवियर को क्या करेगी? चेंज करेगी। आप भटक रहे हो, आप जा रहे हो कहीं और, किसी और दिशा में, किसी और डायरेक्शन में,
एक लीडर को बार बार उसको वापसी लेकर आना पड़ता है कि बेटा ये तेरी मंजिल नहीं है, तेरी मंजिल कुछ और है, तू गलत जगह जा रहा है, तो वापसी आ जा, यू टर्न लेके वापसी आ जा। तो यहाँ पे आपके बिहेवियर को क्या करना है, हमने चेंज करना है कि बेटा ये नहीं देखना, आपको ये चीज नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए, दूसरी चीज है, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो ये ना एक रिश्ता है लीडर और उसके फॉलोवर्स के बीच का, ठीक है। जब एक लीडर आपके साथ काम करता है और उसके साथ उसके फॉलोवर्स चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप और हम, चाहे लीडर है चाहे फॉलोवर है, सबका टारगेट एक ही है कि हमें अपने क्या करना है, कॉमन गोल्स है हमारे, वो हमें अचीव करना है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी खत्म ना होने वाली क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली लीडरशिप क्या है हमने पढ़ लिया, एक प्रोसेस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा साथ दे। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली वो यहीं से स्टार्ट होता है, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल क्या है, लीडर्स के बिहेवियर है कि एक लीडर ना बड़े अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, वो कभी कुछ बन जाता है तो कभी कुछ बन जाता है, वो कभी हिटलर बन जाता है तो कभी वो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आपको देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीडरशिप स्टाइल, जो 3 तरीके के हैं, होते और भी तरीके के, बट आपके कोर्स में सिर्फ कितने हैं, 3। पहले का नाम है ऑटोक्रेटिक, ये जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन। दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। तीसरे का नाम है लेजर या फ्री रेन। तो अब 1 बाय 1 डिटेल में हम इनको समझते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो हमारे पास जो पहला स्टाइल है, देखो तीनों स्टाइल को पढ़ाने से पहले ना मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। आप अपने लाइफ में जितने भी आपके लीडर्स रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, जो भी, मैं सिर्फ मैं ही नहीं रही हूँ, जितने भी टीचर्स रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, आप उनको एज्यूम करना है, पूरी अपनी स्कूल लाइफ तक आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि कई बार ना कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको आप कहते हो खड़ूस टीचर, खड़ूस, ठीक है। आप खड़ूस टीचर का नाम देते हो, उसे क्यों, क्योंकि वो आते हैं, अपनी बात बोलते हैं और चले जाते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते। और अगर उनको आपने काउंटर क्वेश्चन कर दिया, काउंटर क्वेश्चन मतलब अगर उनकी बात के आगे अगर आपने आगे से कुछ बोल दिया तो वो आपको फिर छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। जो अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो उसको इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं और आपके ऊपर विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी। एक तो टीचर हो गया, ये आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई, आपने अज्यूम कर लिया होगा कि कौन है, ठीक है। सेकंड, दूसरा टीचर ऐसा जो आपके साथ बातचीत करता है, पहले आएगा, अपनी बोलेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी सुनेगा भी, जो इस चीज पे बिलीव करता है कि यार हम सबको मिलकर काम करना है, ये काम ना हम अकेले नहीं कर पाएंगे, जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, वो हम अकेले तो अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें साथ मिलकर ही काम करना होगा। जो भी वो डिसीजन लेंगे आपके साथ कंसल्ट करके लेते हैं, और ऐसे में वो सिर्फ खुद को ही सब कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो आपको भी कुछ समझ रहे हैं, आपको भी बोलने का अधिकार दे रहे हैं, आपको भी कुछ कहने का अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपने एज्यूम कर लिए। तीसरा टीचर जो आता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, हाँ भाई लोग ये करना है। बेसिकली जो जेंट्स टीचर होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, बिल्कुल केयर फ्री। उनको क्या कहता है कि मेरी जो जनता है ना, मेरे जो बालक हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये सब कुछ कर लेंगे। तो वो आए, आपके पास इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसा तुम्हें ये काम करना आता हो, भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, तुम कर दो। उनका काम सिर्फ इतना है कि ठीक है वो बैठे तो है एज अ सुपरवाइजर, बट वो तुम्हें कुछ कह नहीं रहे। वो तुम्हारे पास ना तो तुम्हारे बीच में खड़े हैं, ना तुम्हारे सर पे खड़े हैं, वो साइड में बैठे हैं अपनी कुर्सी लेके कि ठीक है हम बैठे हैं, कोई जरूरत हो तो बता देना, वैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, फ्री छोड़ दिया तुम्हें। तो ये 3 तरीके के लीडर्स हैं, और यही 3 तरीके के स्टाइल्स और यही 3 तरीके के बिहेवियर पैटर्न हमें इन 3 लीडरशिप स्टाइल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला जब मैंने आपको कहा ना कि भाई हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो तो खड़ूस, हिटलर, वो हमारा होता है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। अथॉरिटेरियन, उसके नाम में ही वजन है, देखो अथॉरिटी है नाम में। तो ये लीडर ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्डर्स देते हैं और अपने सबऑर्डिनेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें हमारी बात सुननी है, तो हमारी बात सुनो, हमें फॉलो करो, हमने जो कह दिया आपको बात माननी पड़ेगी। ऐसे लीडर के साथ आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे हो सकती है, क्योंकि वो अपनी बात सिर्फ कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। ऐसे लीडर डॉगमेटिक होते हैं। नाउ डोंट टेक इट रॉन्ग, डॉगमेटिक, यहाँ डॉगमेटिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि ऐसे लोग जो अपनी बात से पलटते नहीं है
और अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, यानी कि एक बार जो कह दिया, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते वाली बात है कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, तो ऐसे लीडर को क्या बोला जाता है? डॉगमेटिक। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि आई एम द बॉस, यही वाली कहानी है वहां पे कि जो मैं कह रहा हूं वही सबको करना है। ठीक, और ऐसी लीडरशिप को क्या नाम दिया गया है? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस पे सारा का सारा? बॉस के ऊपर है। एंड इट इज आई स्टाइल, मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं, यहाँ पर मैं वाली कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपके पास ये स्टाइल एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको सभी स्टाइल्स में ये चीज ध्यान रखनी है, आपको उन्हें पूरी तरीके से डिफाइन करना है विद डायग्राम, विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो डायग्राम पूरी तरीके से शो करता है कि हमारा लीडर है ए, इसके अंडर 3 सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं बी सी डी। आप देख रहे हो एरो सिर्फ वन साइडेड जा रहा है, पलट के वापस नहीं जा रहा है, रिवर्स नहीं जा रही कहानी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बात कर रहा है, बदले में ना तो ये आपस में बात कर पा रहे हैं, ना ही अपने सुपीरियर के साथ, लीडर के साथ, ना ही अपने लीडर के साथ बात कर पा रहे हैं। अब ऐसी लीडरशिप को फॉलो करके फायदा क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई जब हम जिंदगी में अकेले होते हैं ना, अकेले में किसी से जिंदगी में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जब किसी के साथ होते हो ना तो भाई तुम्हें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ, आज ये पहन रहा हूँ। बट हम जिंदगी में अकेले होते हैं ना भाई, इंडिपेंडेंट होते हैं, नो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ना हमें कुछ सोचने की जरूरत है, कोई भी डिसीजन लेना है क्विकली लोगे। तो ऐसे में ये, क्योंकि इसको कंसल्ट नहीं करना किसी के साथ, क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर अगर आपके कॉम्पिटेंट नहीं है एम्प्लॉइज, मतलब आपके ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, थोड़े सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस वाले लीडर का। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, और जब हमारे पास टाइम नहीं है फालतू की बात करने का, तो हमें टाइम से काम को कंप्लीट करना है, तो ऐसे में हम इस लीडरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डीमेरिट्स, क्या नुकसान है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स कि यार ये तो आता है, अपनी बात बोलता चला जाता है, सुनता ही नहीं है हमारी, तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। दूसरा, क्रिएटिविटी नहीं है, उसने कहा ऐसा ही करना है, तो तुम्हारे मन में कोई क्रिएटिव आइडिया हो तुम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तीसरा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आपकी ग्रोथ की। क्यों? जब आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तो कोई ग्रोथ के चांस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। देखो नाम कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई? डेमोक्रेटिक, हम कौन से कंट्री में रहते हैं? हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास। पार्टिसिपेटिव, आपके साथ मिलकर रहता है आपका लीडर। तो इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर अ लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान्स, वो बनाता है, एक्शन प्लान्स बनाता है। मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन, लेकिन जब डिसीजन लेगा तो आपसे बातचीत करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करेगा। ही एनकरेज देम इन पार्टिसिपेशन। कौन बज रहा था क्या? एनकरेज देम इन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो कहेगा कि सुनो तुम भी इंपॉर्टेंट हो, हम बात कर रहे हैं, हम एक डिसीजन लेने वाले हैं, आओ तुम भी अपना सजेशन दो, कोई तुम्हारे माइंड में कोई ओपिनियन है तुम्हारा तो तुम आके कह सकते हो। तो वो उनको एनकरेज करेगा कि यार बोलो, क्योंकि वो चाहता है कि सबऑर्डिनेट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, तो वो कहेगा आपसे। नीड टू रिस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर ना दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जा रही है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सको। तो ऐसी लीडरशिप स्टाइल को आप क्या कहोगे? ग्रुप सेंटर्ड। यहाँ बॉस था और यहाँ पे हम पूरे ग्रुप में हैं, एंड इट इज वी स्टाइल, हम सब है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो आपका लीडर देखो बीच में बैठा है, सबऑर्डिनेट सारे आपस में, वो आपस में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो लीडर से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, देयर इज टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डायग्राम पूरी तरीके से आपके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। मैरिट, सबसे पहला तो जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेट हो गए क्योंकि आपको कुछ समझा जा रहा है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जो आप चाहते हो वो आप बोल पा रहे हो। डिसीजन मेकिंग बेटर होगी क्योंकि देखो जब 4 लोग बैठ के कोई बात करेंगे ना तो कोई ना कोई सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट डिमेरिट क्या है? कई बार इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाएगा? डिले, हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में डिले हो सकता है यहाँ पर ना। लेकिन कई बार लीडर भी चालाक बन जाता है, कई बार वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार में होता है ना, प्यार प्यार से इंसान से कुछ भी कराया जा सकता है, प्यार में तो इंसान कुछ भी करा देता है ना, है ना? क्यों? प्यार में तो इंसान कुछ भी करा सकता है। तो यहाँ पे कई बार जो लीडर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट पे डालने की कोशिश करता है कि यार मेरे को ना थोड़ा सा भी मैं बिजी हूं, तो मैंने आपको बता दिया तो आप ये काम कर देना। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। तो दोनों स्टाइल समझ आ गए। ऑटोक्रेटिक में हाई पावर है, जो लीडर है अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, आपकी नहीं सुन रहा, सिर्फ वही सब कुछ है, आई स्टाइल।
यहाँ पर एक लीडर है, आपको साथ लेके चल रहा है, आपके साथ मिलकर डिसीजन ले रहा है, एंड दिस इज वी स्टाइल। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं फटाफट। थर्ड है हमारे पास लेज़र-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। जब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया जिससे मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पर एक ऐसा लीडर होता है जो आपको काम देता है, साइड में कुर्सी लेता है और आराम से बैठ जाता है, और काम फिर आप कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, सब काम कर रहे हो। लीडर अपना काम में अपना लीड वीड लगा के अपना इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, सब काम कर रहा है। तुम्हें जरूरत होती है तुम उससे जाके कुछ पूछ लेते हो, वो तुम्हें बता देता है। क्यों ऐसा लीडर, क्यों? कौन कर सकता है ऐसा आपके साथ? जब आपके लीडर को आप पे भरोसा हो, और एक बात और, जब आप कंपिटेंट हो, खुद में भी आपके अंदर ये कंपिटेंसी होगी, आप ये काम कर सकते हो। तो फ्री रेन लीडरशिप क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर देता है? फ्री। तो ये लीडरशिप स्टाइल कहता है दैट अ लीडर डजंट बिलीव इन यूज ऑफ पावर। ये कहता है कि मेरे पास पावर है बट मैं अननेसेसरी क्यों उसको इस्तेमाल करूं, जब मेरे सबऑर्डिनेट इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं, कंपिटेंट हैं, मुझे पे पूरा विश्वास है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं। जब गलत करेंगे तो हम ऑटोक्रेटिक बन जाएंगे। जब तक जरूरत नहीं पड़ रही तब तक ऑटोक्रेटिक बनने की जरूरत क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तब ऑटोक्रेटिक बनेंगे। बट अभी फिलहाल हमें लगता है कि पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉलोवर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम खुली छूट देते हैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स भी ने भी तुम्हें पूरी छूट दे रखी है कि बेटा देखो बोर्ड एग्जाम्स आपको पता है, आपका करियर आपको पता है, हमने आपको छूट दे रखी है, जैसे करना है वैसे करो, जब लगेगा कि कहीं गलत जा रहे हो तब पकड़ेंगे। तो यहाँ पर फॉलोवर्स को दे रखी होती है हमने इंडिपेंडेंस कि आप अपना काम अपने हिसाब से करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने गोल्स खुद सेट करो। हम बैठे हैं आपकी मदद के लिए बट अभी साइड में है, जब जरूरत पड़ेगी हमारे पास आना मना नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन, सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्फ। आप जब अपने पैरों पे खड़े होते हो ना तो अपनी मुसीबतों का सामना करना भी खुद ही सीखते हो। अपना ही गोल सेट किया है, उस गोल को सेट करने के लिए रास्ता भी तुमने खुद ही चुना है। तो जब रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, गड्ढे आएंगे, तो उन गड्ढों को कैसे हैंडल करना है, वहां पे गिर के कैसे संभलना है, वो तुम खुद ही सीखोगे। तो बेसिकली वही प्रोसेस यहाँ पर चल रही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने गोल्स खुद बना रहे हो, खुद काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। लीडर्स ओनली सपोर्ट्स, वो सिर्फ आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम है। सप्लाइज द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क, कि आप अपना काम पूरा कर लो, वो सिर्फ उसके लिए आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन रोल किसका है? सबऑर्डिनेट का रोल है, एंड इट इज यू स्टाइल। पहला स्टाइल क्या था? आई स्टाइल, वी स्टाइल, देन यू स्टाइल। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले स्टाइल को फॉलो करने का फायदा क्या होगा? पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब किसी काम को हम खुद करना सीखते हैं ना तो हमारे अंदर क्या आता है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यार हम खुद काम कर रहे हैं तो हम अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक में तो हमें कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा, बट यहाँ सब कुछ हम कर रहे हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमें ना अपने लीडर से बार बार पूछना नहीं है, अपना काम हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे। बट डिमेरिट क्या है? केओस हो सकता है। भैया आपस में ये सारे बैठे हैं ना एक ही लेवल पे, ये आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। लीडर तो बैठ गया साइड में, देखो लीडर साइड में बैठा है ना, सबऑर्डिनेट्स बैठे हैं यहाँ पे, आपस में बातचीत कर रहे हैं, नई बातचीत बन पा रही है और बात लीडर पे भी हो सकती है तो अपना काम ही नहीं करना। तो यहाँ पे क्योस यानी कि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और यहाँ ना रोल क्लैरिटी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, वो लीडर साइड में बैठ गया, तुम उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर रोल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है कि सबऑर्डिनेट्स ना रोल्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास लीडरशिप स्टाइल थे, जिसमें एक था पूरा अथॉरिटी वाला लीडर, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, जहां पर वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है सिर्फ। दूसरा था डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव, जहां पर आपका लीडर आपके बीच में बैठ के आपको कंसल्ट करता है, वी स्टाइल लीडरशिप का इस्तेमाल करता है, ग्रुप सेंटर्ड। तीसरा था लेजर-फेयर फ्री रेन, जहां पर लीडर को आप पे पूरा विश्वास है, वो साइड में बैठा हुआ है, उसने आपके रोल को इंक्रीज किया है, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है, यू स्टाइल। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना जरूरी है। और इसी के साथ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कंप्लीट।